स्टार्ट। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जो परमेश्वर हमें आशीष किया है और आज इतना सुंदर समय दिया जो पवित्र विश्राम दिन में परमेश्वर के चरणों में आकर पवित्र नाम को लेने के लिए हमें सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दान किया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए एक वचन पढ़कर हम लोग आज पवित्र दिन को स्टार्ट करते हैं। हे सारे पृथ्वी के लोग, यहोवा का धन्यवाद करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ है। परमेश्वर को धन्यवाद देता है इस वचन को सुनने और बनने वाले को। आइए एक छोटा सा प्रार्थना। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आपका धन्यवाद 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 देता हूँ। प्रभु आपने आशीष और अनुग्रह किया और इतना सुंदर समय जो हमें प्रदान किया। प्रभु आज ये पवित्र विश्राम दिन में सारा संसार में आपका नाम को ले रहा है पिता परमेश्वर। अगर पिता को लोग चर्च में जाने के लिए भी नहीं मिला तब भी पिता अपने घर में और पिता छोटे छोटे झुंड होकर आपका चरणों में आपका पवित्र नाम को ले रहा है। आइए पिता आप प्रत्येक पर अनुग्रह और कृपा कर इस समय पिता क्रेस फाउंडेशन के तरफ से होकर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर जितने लोग पिता लाइफ में हैं और प्रभु परमेश्वर जो वचन को सुनने के लिए आपका चरणों में उनको पर आशीष कर दे। और जो भाई इस वचन को बोलने वाले हैं पिता परमेश्वर उनको जीव को आप छू दे, शुद्ध और पवित्र कर। ये वचन आपने दिया हुआ पिता और ये वचन पिता जीवन के जल होने जो खाकर तृप्त होकर आपका धन्यवाद देने रहे। हे पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता प्रत्येक को कान को खोल दे। परमेश्वर अपने वचन में कहा जिसके कान है वो सुने। प्रभु कान तो सबके है, प्रभु इस वचन को सुनने के लिए और हृदय में रखने के लिए आप आशीष कर दे। धन्यवाद देता हूँ। आज सुंदर समय, आज कितने लोग पिता इस दिन को पिता परमेश्वर आपका चरणों में आने के लिए दिल कर भी आने के लिए नहीं सका, क्योंकि पिता कितने लोग व्यस्त है और पिता परमेश्वर मृत्यु में गिरा है और बीमार में है, किंतु आपने हमें प्रेम किया और हमें चंगा रखा। और आज इस पवित्र दिन में आपका चरणों में आकर आपका जय जयकार करने के लिए आपका सुंदर नाम को लेने के लिए हमें आशीष किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्य हो प्रभु परमेश्वर। प्रत्येक प्राणी घुटनों टेकर जो आपका धन्यवाद, आप योग्य है, आप हमारे सृष्टि करने मालिक है पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका हालेलुया पवित्र ईश्वर धन्यवाद 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 देता। महान ईश्वर के लिए मैं धन्यवाद देता, सृष्टि करने परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद देता। आइए पिता इस समय ये सर्विस को प्रथम से लेकर लास्ट तक मैं अपने आप को प्रत्येक को आपका चरणों में अर्पण करता। प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम मेन सर्विस में आ जाएंगे जो परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए और परमेश्वर का धन्यवाद हम देते हैं जो परमेश्वर ने आशीष किया। हमें पास्टर का थ्रू से जो वचन आज लेकर आए उसको मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ और पास्टर का भी। आइए पास्टर आप लीजिए। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। सुंदर समय प्रभु ने दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। আজি সুন্দৰ দিন আমাক দিছে আৰু যিমান ভাই ভনীসকল আমাৰ লগত ফেচবুক লাইভৰ যোগেদি বা ইউটিউব লাইভৰ যোগেদি জইন হৈছে, লগতে আমাৰ ইয়াত যিকেইজন আছোঁ সকলোকে স্বাগত কৰিছোঁ। ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰক আৰু ভাল সময় আমাক দিছে। আৰু পবিত্ৰ বিশ্ৰামবাৰ শয়তানে বিচাৰিছিলে আমি কোনেও যেন একেলগে মিলিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ঈশ্বৰক ধন্যবাদ এই টেকনলজি ঈশ্বৰে আজি এই যুগত আমাৰ কাৰণে দিলে যে আমি দূৰত থাকিও ইজনে সিজনক লগ পাব পাৰোঁ और ईश्वर बाइक को हमें आलोचना करवा पा रहे। परमेश्वर को मैं बड़ी उसको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उसने आशीष किया और हम चर्च में एक साथ मिलने के लिए नहीं सकने का होने से भी प्रभु ने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम लोग टेक्नोलॉजी के द्वारा एक दूसरे को मिल सके और प्रभु का वचन को हम लोग आलोचना कर सके। आज आमी ঈশ্বৰৰ ভাল সুন্দৰ বাক্যৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম।
ঈশ্বৰে আমাক ভাল ভাল বাক্য দি আছে নিজৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ যোগেদি আৰু আমি ঈশ্বৰৰ যি শাস্ত্ৰ তাৰ পৰা কিছুমান বাক্য লৈ আলোচনা কৰি আছো আজি আমি গীতমালা 34ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম as we are discussing in the Sundays about the word of God thoroughly so today we are going to share some views from Psalm number 34 भजन संहिता 34 का ऊपर मैं आज थोड़ा सा वचन आप लोग के लिए लाना चाहता हूँ भजन संहिता 34 मेरा और सब बाइबल का वचन अच्छा है सुंदर है लेकिन उनमें से और एक सुंदर वचन है एक चैप्टर है साम नंबर 34 और इसका एक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मैं उसके बारे में पहले भी वचन दे चुका हूँ वो है Oh, taste and see the Lord is good. Psalm number 34 verse 8. Taste and see the Lord is good. इस वचन को मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं इस वचन को जब पढ़ता हूँ तो मुझे महसूस होता है Taste and see the Lord is good. कोई चीज अगर हम लोग टेस्ट करा है कर चुका है और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा तो हम लोग किसी दूसरे को रेफर करता है इसको खा के देखो या चख के देखो আমি যিকোনো বস্তু খাওঁতে যেতিয়া আমাৰ বহুত ভাল লাগে পছন্দ হয় নিজে আনন্দ পাওঁ তাৰ পৰা তেতিয়া আমি বেলেগকো কওঁ যে এইটো অলপ খাই চোৱাচোন বা এইটো সোৱাদ লৈ চোৱা আমি তেনেদৰে ইজনে সিজনক আমি জনাওঁ গীতমালা 34 টো এইটো যেহেতু দাউদে লিখিছে আৰু দাউদে এইটো এটা বাক্যৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছে বা গুৰুত্ব আমি দেখিবলৈ পাওঁ Taste and see the Lord is good. সোৱাদ লৈ চাবৰ কাৰণে টেষ্ট কৰি চাবৰ কাৰণে কৈছে যে ঈশ্বৰ কিমান ভাল Oh, taste and see the Lord is good. সোৱাদ লৈ চোৱা বা তেওঁৰ আস্বাদ কৰি চোৱা ঈশ্বৰ কিমান ভাল হয় আৰু সেই কাৰণে আজি আমি এই বাক্যটোৰ আমি সাম নাম্বাৰ 34 ওপৰত কিছু কথা আলোচনা কৰিম तो जब मैंने साम नंबर 34 को स्टडी करने के लिए खोला तब उसका जो सुपरस्क्रिप्शन बोलता है अर्थात सुपरस्क्रिप्शन का मतलब हो गया जो जिस चैप्टर को हम लोग लेते हैं उसका ऊपर में उसका थोड़ा ब्रीफ थोड़ा समरी लिखते हैं आप लोग का बाइबल का ऊपर लिखा होगा साम नंबर 34 का ऊपर में उसमें आप देखिएगा ऑफ डेविड when he pretended to be insane before Abimelech who drove him away and he left অসমীয়া বাইবেলত লিখা আছে দাউদে অবিমেলেকৰ আগত বাতুলৰ বেগ ধৰোতে অবিমেলকে তেওঁক খেদাই দিয়া তেওঁ গুচি যোৱা সময়ৰ তেওঁৰ ৰচিত গীত তো এই গীতমালা 34 টো লিখিছে দাউদে কিন্তু এটোৰ এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আছে বা কনটেক্সট আছে কোন সময়ত তেওঁ এই গীতমালা 34 টো লিখিলে আৰু আমি সেই কনটেক্সটটো বা সেই যেটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো যেতিয়া আমি জানিম তেতিয়া আমি এই বিষয়বিলাক আৰু বহুত আমাৰ ভাল লাগিব আৰু আমি একদম যেটো ক্লিয়াৰলি আমি বুজিব পাৰিম জল পটপট হৈ যায় আমাৰ চকুৰ আগত যে দাউদে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত এই গীতটো লিখিছিলে বা এনেকুৱা অৱস্থাত তেওঁ লিখিছিলে So जब मैंने स्टार्ट किया स्टडी करने के लिए साम नंबर 34 को तो मुझे रेफर किया गया अब जाओ सम फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 21 की तरफ मुझे रेफर किया गया मुझे भेजा गया कि आप इसको ले जाओ आप उसका साथ कंपेयर करो सम नंबर फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 21 तो जब मैंने फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 21 को पढ़ा तो वर्स 10 में हमने देखा कि हाँ ये कहानी तो उसका साथ जो हुआ है ये कहानी कैसे शुरू हुआ जब साउल राजा ने डेविड को मारने के लिए कोशिश किया था क्योंकि डेविड ने जब गोलियत को मारा और जब वो लोग अपना रण क्षेत्र से बैटल ग्राउंड से अपना महल की तरफ आ रहा था अपना जगह कैपिटल की तरफ आ रहा था तो जितना भी प्रजा लोग था उन लोग ने बोला कि साउल ने तो 1000 को मारा लेकिन डेविड ने 10,000 को मारा ये जो जयध्वनि किया
जो स्लोगन दिया, इस स्लोगन का वजह से सौल का मन में क्या आ गया? हिंसा आ गया, जेलसी हो गया। अरे ये लोग तो, मैं राजा हूं, मेरा बढ़ाई करना चाहिए, मुझे तो 1000 मैंने मारा बोल के वो लोग स्लोगन दे रहे, और बाकी जो डेविड 10,000 को मारा बोल के उसने वो लोग स्लोगन दे रहे। तो सौल बहुत ही गुस्सादार हुआ, और तब से जलन एंड वे ये शुरू हुआ। हिंसा तेতিয়াर पर आरंभ हल। जेতিয়াर पर सौले देखिले जे मुख तो 1000 मानुह मारिले, और सौले तो डेविडे तो 10,000 मारिले, এই কথাটো যেতিয়া তেওঁলোকে মানুহবিলাকে স্লোগান দিলে, তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ ভিতৰত কি হ'ল? এটা হিংসা আৰম্ভ হ'ল। কিন্তু দাউদে এই বিষয়ে নাজানিছিলে যে সৌলে তেওঁ হিংসা কৰে। অনেকবাৰ সৌলে দাউদক মাৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে, কেতিয়াবা জাঠি দি খুচে, কেতিয়াবা তেওঁক মাৰিবলৈ যায় তৰোৱাল দি, কিন্তু ডেভিডে কেতিয়াও সৌলৰ ওপৰত হাত নুতুলিলে। কিন্তু এইখিনি সময়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে অত্যাচাৰ ইমানেই বাঢ়ি গ'ল, ডেভিড সৌল ৰজাৰ ওচৰৰ পৰা পলাই গ'ল। আৰু সৌল ৰজাৰ ওচৰৰ পৰা পলাই এইখিনি সময়ত 1 শমুৱেল 21 অধ্যায় আপুনি 9, 10, 11 পদ পঢ়ে, তাত তেতিয়া দেখিবলৈ পাব যে দাউদে গাথ প্ৰদেশৰ ৰজা আখিছৰ ওচৰলৈ গ'ল। আৰু তাতে আখিছৰ ওচৰত যেতিয়া উপস্থিত হ'ল, তেতিয়া কোনোবাই ৰজাৰ কোনোবা চোৰাংচোৱাই স্পায়ে কৈ দিলে যে এইজন সেইজন দাউদ হয় যিজনে গলিয়াথক মাৰিছিলে। আৰু এওঁৰ বিষয়লৈ যিটো শ্লোগান আজি মানুহবিলাকে দিছিলে যে সৌলে মাৰিলে 1000 জনক আৰু দাউদে মাৰিলে 10,000, এইজন সেইজনেই হয় বুলি যেতিয়া কৈ দিলে, তেতিয়া ৰজাই গাথ ৰজা আখিছে দাউদৰ ওপৰত মানে তেওঁৰ বেয়া ভাৱনা আহিলে, এইজনে মোকো মাৰিব পাৰে, বা এইজনে সেইজন হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁক বেয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব ধৰিলে। আৰু তেতিয়া এই কথাটো দাউদে গম পালে যে মই এতিয়াতো ৰজাৰ হাতত পৰিলো, ৰজাৰ মনত মোৰ প্ৰতি বেয়া এতিয়া পাৰে। तो एक ही ने हम त्यों पगला एक्टिंग को ले मैडमैन। तो उस समय डेविड ने राजा का आगे एक जो पागल आदमी का, एक मैडमैन का जैसा एक्टिंग किया। उसने दरवाजा में अपना नाखून से निचोड़ने लगा और मुंह का जो सलाइवा उसको गिराने लगा। तो राजा ने अपना जो सिपाही को बोला, मेरा किंगडम में, मेरा राज्य में क्या पागल आदमी का कमी है कि और एक पागल को उठा के लेके मेरे पास आया है। तो डेविड को राजा ने भगा दिया। उस समय डेविड बच गया। यही है जो इंसिडेंट। लेकिन जब मैंने कंबाइन किया, सम नंबर 34 में लिखा है अबीमेलेक और इसमें लिखा है आखीस। तो दोनों राजा अलग अलग आदमी का नाम लिखा है, तो लेकिन कहानी तो एक ही है। तो कैसे होगा, ये क्या हो रहा है? देखिए, you have to learn the background thoroughly, otherwise you will not able to understand what actual the meaning of the word। परमेश्वर का जो वचन उस समय में कह रहा है, वो क्यों ऐसा हुआ, वो कैसे हुआ, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको कहता हूं, अब मेरा जो प्रभु को जानना इतना साल हो गया, मैंने योग को समझने के लिए बहुत कोशिश किया था, लेकिन योग को समझ में नहीं आता। इसमें कभी बोलता है योग ने परमेश्वर को दोषी लगाता है, कभी परमेश्वर योग को बोलता है, कभी अपना दोष योग को दोष लगाता है। फाइनली में देखा है कि परमेश्वर और योग का जो 3 दोस्त था उसका ऊपर गुस्सा हो गया और उनको मारने के लिए उनको परमेश्वर बोला कि मैं इसको मार दूंगा, लेकिन तुम लोग जाके योग का आगे पाप को स्वीकार करो और योग तुम्हारे लिए प्रार्थना कर, तो बचेगा। मैं समझ में नहीं आता था, लेकिन दिस टाइम ये जो लॉकडाउन पीरियड में, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, लॉकडाउन पीरियड में मैंने योग को अच्छा से पढ़ा और मुझे उसको समझ में आया कि एक्चुअल का फैक्ट क्या है, क्या चीज के लिए ऐसा हुआ था। तो आपको जब बाइबल का बैकग्राउंड को पता चलेगा, जब इस परिस्थिति में ऐसा हुआ था, तब आपको पता चलेगा। मैंने देखा आखीस, ACHIS, आखीस एक राजा का नाम है, ओरिजिनल नेम, राजा का नाम था आखीस। लेकिन सम नंबर 34 में लिखा है अबीमेलेक। तो जब दोनों को मैंने कंबाइन किया, अबीमेलेक का मीनिंग जो जिसको ट्रांसलेट किया गया है, अबीमेलेक का मीनिंग है वो नाम नहीं है, वो एक टाइटल है, वो एक रॉयल टाइटल है। किसी भी राजा का नाम का आगे अबीमेलेक लिख सकता है। अबीमेलेक का मीनिंग क्या हो गया? द फादर ऑफ किंग, राजा, पिता। किसका पिता? राजाओं का पिता। जैसे हम लोग इजिप्ट में देखते हैं कि इजिप्ट का राजा लोग का आगे फराओ कहते हैं।
ইজিপ্তৰ ৰজাবিলাকৰ আগত ফাৰাও লিখা থাকে। ফাৰাওটো তেওঁৰ নাম নহয়, ফাৰাওটো তেওঁৰ সন্মান বা তেওঁৰ আগত লগা এটা উপনাম বা তেওঁৰ যিটো স্থান বুজা যায়। যেনেকৈ আমাৰ আগতে আহোম যিটো কিংডম আছিলে তেতিয়া স্বৰ্গদেউ বোলা গৈছিলে। তো স্বৰ্গদেউ নাম নহয়, এইটো তেওঁৰ এইটো গুণানুকীৰ্তন কৰা বা তেওঁৰ এটা মহিমা দেখুওৱা বা তেওঁৰ এটা পৰাক্ৰম দেখুওৱা, তাৰ পিছত ৰজাজনৰ নামটো আহে। ঠিক তেনেকৈ আমি যেতিয়া গীতমালা 34 আমি পঢ়ো তেতিয়া তাত অবিমেলক বুলি লিখা আছে। অবিমেলক আৰু আখিছ এজনেই ৰজা হয়। আখিছ আচল নামটো, যাৰ নামটো আখিছ নামৰ অৰ্থ হৈছে খঙাল। আখিছ যিটো অৰ্থটো তাৰ যেতিয়া মিনিংটো ট্ৰান্সলেট কৰা গ'ল খঙাল, এংগ্ৰি মেন। আৰু অবিমেলক হৈছে তেওঁ ৰজা বা ৰজাবিলাকৰ পিতৃ। তো আমি এই কনফিউজনটো এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যে অবিমেলক আৰু আখিছ এজনেই ৰজা, কিন্তু তেওঁলোকৰ নামৰ মিনিং বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে सब नंबर 34 लिखा हो अबीमेलेक। सो इस समय में आपको जब डेविड ने भाग के चला गया, आखिस राजा का सामने से भाग गया, जो अपने एक पागल का रूप धारण किया और राजा ने उसको भगा दिया, तो वो जाके अदल्लुम बोल के एक जगह में केव, गुहा बोलते हैं ना आसामीज में, गुफा में जाके छुप किया। वो राजा का पास से भाग के गुफा में छुप गया। और छुपने का समय में जब उसका रियलाइज हुआ कि परमेश्वर ने मुझे बचाया, ओ मैं एक राजा का हाथ में गिरा था, जो राजा मुझे मार सकता था, जिस राजा का हाथ, जो इतना सिपाही मुझे पकड़ के मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उस समय मुझे राइट मोमेंट में जो प्रेजेंस ऑफ माइंड मुझे दिया और मैं एक पागल का रूप धारण किया, और पागल का रूप धारण करने का वजह से राजा ने मुझे भगा दिया। तब जाके उसने जब गुफा में बैठ के सोच रहा था और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। ये आप हमेशा याद रखिए कि दाऊद का एक नेचर है, दाऊद का एक स्वभाव है कि हमेशा वो परमेश्वर को स्तुति देता है। इट इज हिज नेचर टू वर्शिप गॉड, टू प्रेज गॉड। उसका शरीर में उस समा हुआ है कि वो हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसीलिए Psalm number 34 verse 1 में लिखा है, I will extol the Lord at all time। एक्सटोलेशन, एक्सल्टेशन, ऊंचा करना। NKJV में लिखा है, न्यू किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, I will bless the Lord, I will bless the Lord। और NIV बाइबल में लिखा है, I will extol the Lord। ऊंचा करना, नाम को बढ़ाई करना। मैं परमेश्वर का नाम को बढ़ाई करूंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, मुझे बचाया है। His praise will always be on my lips। उसका प्रशंसा हमेशा मेरा मुंह में रहेगा, उसका स्तुति हमेशा मेरा मुंह में रहेगा। भजन संहिता 34 को आप उसको देखिएगा कि जब उसने बचने का बाद वो परमेश्वर को बढ़ाई दे रहा है और परमेश्वर का हर एक गुण को उसने बता रहा है। If you read Psalm number 34 verse 9, उसमें लिखा है, Fear the Lord, you His saints, for those who fear Him lack nothing। जब परमेश्वर को डरो ओ विश्वासी लोग, ओ साधु लोग, क्योंकि जो परमेश्वर को डरता है उसका कोई भी चीज का कमी नहीं होता है। तब मैंने जो आपको एक प्रीचिंग आप मेरा YouTube चैनल में देखिएगा, उसमें है कि The Lord is my shepherd। तब मुझे याद आ गया, ओ हाँ, तो Lord is my shepherd, परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगा। ईश्वर यहोवा मोर रक्षक, मोर कोनो अभाव নহব। এই বাক্যটো মনলৈ আহিলে কেন এতে গীতমালাত 34:9 পদত দাউদে কৈ আছে যে ঈশ্বৰলৈ ভয় ৰাখা, আৰু তেওঁলৈ ভয় ৰাখিলে যিবিলাকে তেওঁলৈ ভয় ৰাখে তেওঁৰ একো বস্তুৰে অভাৱ নহয়। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। ঈশ্বৰ এনেকুৱা হয় যে তেওঁক যেতিয়া আমি ভয় ৰাখো, তেওঁলৈ যেতিয়া সন্মান ৰাখো, ভয় এইটো নহয় যে ঈশ্বৰে মোক পানিশমেন্ট দিব, ঈশ্বৰে মোক নৰকত পেলাব, ঈশ্বৰে মোক যাতনা দিব, সেইটো ভয় নহয়। এইটো বেলেগ ধৰণৰ ভয়। ইয়াৰ পিছত আমি অলপ ভয়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, ইয়াতে আছে চেপ্টাৰত। এইটো ভয় হৈছে ৰেভাৰেন্স, সন্মান দিয়া। ঈশ্বৰ আছে, তেওঁৰ দুটা চকু দি মোক চাই আছে। बाइबल में परमेश्वर रेवलेशन में लिखा है, परमेश्वर का जो आंख है वो आग का जैसा है। परमेश्वर का जो आंख है वो आग का जैसा है। वो आग जैसा आंख से हमेशा हम लोग को देख रहा है। चाहे मैं बंद कोठरे में हूं, चाहे मैं जहां भी हूं, लेकिन परमेश्वर का आगे से मैं बच नहीं पाऊंगा। इसीलिए मुझे पाप से हमेशा क्या करना है, दूरी बना के रखना है। हमेशा मुझे परमेश्वर का भय मान के मुझे हर एक गलत रास्ता से मुझे
लौट के आना है और सही रास्ता पकड़ना है। यही है परमेश्वर को भय। और बाइबल में साम नंबर 34 वर्स 10 में लिखा है, द लायंस में ग्रो वीक एंड हंग्री। जो लायन लोग है, जो लायन है, वो कभी कभी भूखा रह जाता है। सही समय में या अक्सर रोज जो लायन है, शेर है, उसको खाना नहीं मिलता है। वो कभी हिरन या उसका कोई जीव को पकड़ कभी नहीं सकता है। और भूखा से कभी कोई दुर्बल हो जाता है, वीक हो जाता है। लेकिन इसका पीछे दाऊद ने क्या बोला है, But those who seek the Lord lack no good thing। लेकिन जो आदमी परमेश्वर को ढूंढता है, उसका कोई भी अच्छा चीजों का कमी नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर का पीछे चलने का मतलब हो गया, आप अच्छाई को ढूंढ रहा है, और जो परमेश्वर का पीछे आप चलने शुरू करता है तो अच्छाई आपका पीछे आना शुरू करता है। क्योंकि आप जब अच्छाई को ढूंढेंगे तो अच्छाई आपका पीछे आएगा। অসমীয়াত এটা কথা লিখা আছে, ভালে পায় ভালক আৰু যাবৰে পায় খালক। যেতিয়া আপুনি ভালটো বিচাৰিব তেতিয়া আপুনি ভাল পাব। যেতিয়া আপুনি যাবৰ নিচিনা লেতেৰা হ'ব তেতিয়ালে আপোনাক দি পিনে খালত পেলাই দিয়া হ'ব। ঠিক তেনেকৈ আপুনি যেতিয়া সত্য ঈশ্বৰক বিচাৰিব, যেতিয়া সত্য ঈশ্বৰৰ পৰা আপুনি তেওঁৰ পিছত অনুসৰণ কৰিব, তেতিয়াহ'লে আপুনি তেওঁৰ পৰা ভাল বস্তু পাব। James chapter 1 verse 17 লিখা আছে, জাকব 1:17 every good and perfect things gift is from above coming down from heavenly Father। সকলো ভাল বস্তু আকাশৰ পৰা, স্বৰ্গীয় পিতৃৰ উপস্থিতিৰ পৰা নামি আহে। ভাল বস্তুটো স্বৰ্গৰ পৰা, ঈশ্বৰৰ ওচৰৰ পৰা নামি আহে। সেইকাৰণে আপুনি ভাল বস্তুটো পাবৰ কাৰণে হলে, to receive the best thing in your life, you have to follow the real one, the true one, the holy one। Otherwise you won't get anything, the perfect one। আপুনি পারফেক্ট আপুনি নাপাব। যেতিয়া আপুনি সঁচা ঈশ্বৰক বিচাৰিব, পবিত্ৰজনক বিচাৰিব, তেতিয়া পবিত্ৰতাজনে আপোনাক কি দিব? ভাল গিফ্টটো দিব। তো সেইকাৰণে সাম নম্বৰ 31ত ডেভিডে কৈছে, মই ঈশ্বৰৰ মহিমা কৰিম আৰু তেওঁৰ প্ৰশংসা কেতিয়াও মোৰ মুখৰ পৰা নাযাব। Start praising God in every situation। Just praise God, because when you start praising, the glory of God, it comes upon you। ঈশ্বৰৰ মহিমা আপোনাৰ ওপৰলৈ নামি আহে। যেতিয়া ঈশ্বৰৰ মহিমা আপোনাৰ ওপৰলৈ নামি আহে, সাম নম্বৰ 91 আমি যেতিয়া গীতমালা 91 পঢ়ো, তাত লিখা আছে, ঈশ্বৰৰ মহিমা, ঈশ্বৰৰ গুপ্ত স্থানত আমি সোমাই যাওঁ। ঈশ্বৰৰ গুপ্ত স্থান, ঈশ্বৰৰ মহিমাই হৈছে ঈশ্বৰৰ গুপ্ত স্থান, ঈশ্বৰৰ প্ৰেজেন্সে হৈছে ঈশ্বৰৰ গুপ্ত স্থান। আৰু যেতিয়া ঈশ্বৰৰ প্ৰেজেন্সত আমি সোমাই যাওঁ, তেতিয়া আমাক একো অশুচি, লেতেৰা, বেয়াই আমাক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। Praise the Lord। সাম নম্বৰ 34 verse 2 লিখা আছে, তাত আপোনালোকে চাব, গীতমালা 34, My soul will boast in the Lord, let the afflicted hear that and rejoice। Afflicted, যেতিয়া wordটো মই চালো, নিউ কিং জেমছ ভাৰ্চনত লিখা আছে humble, আৰু কিং জেমছ NIV লিখা আছে afflicted। যেতিয়া তাক ট্ৰান্সলেশন কৰা গ'ল হিব্ৰুৰ পৰা, হিব্ৰু অৰ্থটো হৈছে এনাভ, ANAV, এনাভ। एनफ माने वैसे दुखिया, गरीब। और जब गरीब को उसको सही रीति से इस्तेमाल किया गया है, तब उसको बोला गया है हम्बल, नम्र। तो इसमें साम नंबर 34 वर्स 2 में लिखा है, जो हम्बल होता है परमेश्वर का आगे, जो परमेश्वर का नजर में हम्बल होता है, जो परमेश्वर का जो भय मानता है, ऐसा व्यक्ति का वो परमेश्वर वो प्रार्थना को सुनता है। और बाइबल में परमेश्वर ने बताया है, आइज़ाया चैप्टर 66 वर्स 2 में लिखा है, उसमें 3 क्राइटेरिया दिया गया है कि ऐसा 3 व्यक्ति, जैसा 3 स्वभाव रहने वाला व्यक्ति को मैं देखता हूं। उसमें आइज़ाया चैप्टर आप देखिएगा क्या लिखा है, आइज़ाया चैप्टर 66 एंड वर्स 2, आप जल्दी से उसमें देखिएगा। उसमें लिखा है आइज़ाया 66 वर्स 2, उसमें 3 क्राइटेरिया दिया है, और 3 क्राइटेरिया को हम लोग अगर पूरा करेगा तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? हम लोग को दृष्टि देगा। उसमें लिखा है, दिस इज द वन आई एस्टीम, ऐसा व्यक्ति का ऊपर मैं घमंड करता हूं। परमेश्वर कह रहा है, ऐसा व्यक्ति का ऊपर मैं घमंड करता हूं। कौन सा व्यक्ति? हु इज हम्बल। देखिए हम्बल वर्ड फिर से हमको यहां मिला, पहले हमको कहां मिल के आया है? साम नंबर 34 वर्स 2, जो डेविड ने कहा है, हम्बल लोगों का क्या करता है? उसको आनंदित होगा। सो ही हु इज हम्बल, कॉन्ट्राइट इन स्पिरिट, आत्मा में दुखी, एंड ट्रेम्बल एट माई वर्ड, परमेश्वर का वचन को जो पढ़ने का बाद या सुनने का बाद वो डरता है। ऐसा 3 क्राइटेरिया
रखने वाला आदमी का ऊपर परमेश्वर का नजर रहता है। एक नंबर हम्बल, दूसरा नंबर जो दिल का टूटा हुआ है, हमेशा परमेश्वर को ढूंढते रहने वाला व्यक्ति, और तीसरा परमेश्वर का वचन को जो पढ़ के थरथराने वाला, ये परमेश्वर का वचन हमें ऐसा कह रहा है, परमेश्वर का वचन हमें ऐसा कह रहा है। आप नेहमिया चैप्टर का पढ़िए, आप एजरा चैप्टर का पढ़िए। जब आदमी लोग परमेश्वर का वचन से बहुत दूर चला गया, जब परमेश्वर का वचन नहीं मान के, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है नेवर मिक्स अप विद द अदर नेशंस, दूसरा व्यक्ति जितना भी जाति लोग है उसका साथ कभी भी मिक्स अप मत हो, उनका लड़की भी तुम्हारा लड़का के लिए शादी करके मत लेके आओ, और अपना लड़की भी किसी दूसरा जाति को मत दो बोल के परमेश्वर ने कहा था। लेकिन वो लोग डाइल्यूट हो गया। जब आप देखिएगा एक्सोडस से आते 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 आप एजरा नेहमिया जब पढ़ेंगे, वो लोग डाइल्यूट हो गया। कौन सा इजराइल है, कौन सा अलग जाति है, फर्क नहीं रह गया। जब फिर से परमेश्वर का वचन का जो किताब को मिला, और किताब को मिलने के बाद जब उसको स्टडी किया कि इसमें ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, तो अब जितना आदमी लोग सुना वो थरथराने लगा, अरे हम लोग तो बहुत बड़ा गलत कर दिया, हम लोग तो परमेश्वर का विरुद्ध में बहुत बड़ा गलत काम किया, थरथराने लगा। आज हम लोग को परमेश्वर का वचन ढूंढने के लिए आपको कई जगह जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन हर एक विश्वासी का घर में रहता है, और हर एक विश्वासी क्या करता है, परमेश्वर का वचन को अध्ययन करता है, इसको पढ़ता है, सुनता है। लेकिन मैं कहता हूं भाई बहन, सुनना काफी नहीं है, पढ़ना काफी नहीं है, आपको उसमें चलना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट एनफ टू लिसन ओनली द वर्ड ऑफ गॉड, to read the word of God, but it is very important if you act according the word of God। परमेश्वर का वचन के जैसे आप चलेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ईश्वर बाक्य निश्चय কৈছে সেইকাৰণে গীতমালা কৈছে যে যিবিলাক নম্ৰ এনাফ, হিব্ৰুত কোৱা আছে এনাফ মানে দুখীয়া, তাৰ এনাফ ৱৰ্ডটোৰ একজেক্ট মিনিংটো হৈছে দুখীয়া। কিন্তু দুখীয়া কোন? যিবিলাক হাম্বল, নম্ৰ, যিবিলাক নম্ৰ হোৱা মানুহক দুখীয়া বুলি কোৱা যায়। যীশু খ্ৰীষ্ট সেইকাৰণে কৈছিলে যে এই নম্ৰ বিলাকৰ মাজৰ কোনোবাক যদি তোমালোকে এগিলাচ চেঁচা পানী স্বৰ্গৰ পুৰস্কাৰ নেহেৰুৱাবা। যদি যীশু খ্ৰীষ্টই নিজৰ শিষ্যবিলাকক দুখীয়া বুলি দেখুওৱা নাছিলে, দুখীয়া নহয়, ঈশ্বৰে কৈছে এই সৰু বিলাকৰ মাজৰ, সৰু মানে হাম্বল, নম্ৰ, ঈশ্বৰৰ দাস বুলি কোৱাৰ লগে লগে হাম্বল, নম্ৰতা আহি পৰে। ঈশ্বৰৰ লোক বুলি কোৱাৰ লগে লগে হাম্বল, নম্ৰতাটো তাত আহি পৰে। সেইকাৰণে যীশু খ্ৰীষ্টই কৈছিলে যে যিকোনোৱে মোৰ এই সৰু বিলাকৰ মাজক এবাটি চেঁচা পানী দিয়ে তেওঁ স্বৰ্গৰ পুৰস্কাৰ কোনোমতে নেহেৰুৱাব। সেইকাৰণে আজি আমি ঈশ্বৰৰ দাস যেতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ আহে, কোনোবা চাৰ্ভেণ্ট যদি আহে, আমি তেওঁক যিটো সেৱা শুশ্ৰূষা দিওঁ, এইটো সেৱা শুশ্ৰূষাৰ যোগেদি আমি এইটো মথি 25 অধ্যায়ত পঢ়ি আহিছিলো যে ঈশ্বৰে কৈছে যে তোমালোকে এই সৰু বিলাকৰ মাজত যিটো কৰিলা তাক মোৰ কাৰণে কৰিলা। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। সেইকাৰণে আমাৰ এই শিক্ষাবিলাক আপোনালোকে এইটো এমেজিং গ্ৰেছ এইটো অনলাইনৰ যোগেদি যিটো ইউটিউব চেনেল আছে আপোনালোকে চাব, তাত অধিকতৰ গম পাব পাৰিব। এতিয়া নাম্বাৰ 3, সাম নাম্বাৰ 34 ভাৰ্স 3, ইয়াত আমি কেইটামান কথা শিকিম। গোটেই সামছটোত আছে, কিন্তু যেতিয়া সাম নাম্বাৰ 34 ভাৰ্স 3 আমি পঢ়িলো, তাত পঢ়োতে ডেভিডে এটা কথা কৈছে, আৰু সেই গোটেই কথাটো আমি সাম নাম্বাৰ 34 আৰু বাইবেলৰ বেলেগ বেলেগ বাক্যৰ পৰা আমি চাম। In Psalm number 34 verse 3, glorifies the Lord with me, let us exalt his name together. So David demanded us to do something with him. David said that do with me, just as I am doing, do with me. मैंने जैसे कर रहा हूं, दाऊद ने कहा है आप लोग मेरे साथ वैसे ही करो। तो दाऊद ने क्या क्या चीज कर रहा है बाइबल में और क्या डिमांड कर रहा है, हम थोड़ा इसमें देखेंगे। वर्स 3 में उसने कहा है, सब नंबर 34 वर्स 3, मैग्निफाई द लॉर्ड, ग्लोरीफाई, मैं परमेश्वर को महिमा दे रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ परमेश्वर को महिमा दे। नंबर 1, he demanded us to glorify God with him। वो परमेश्वर को कितना महिमा दिया था, कितना स्तुति दिया था, कितना प्रशंसा दिया था। इसलिए हम लोग कोई आजकल प्रेजेंट वर्शिप का गाना में हम लोग गाते हैं कि मैं गाऊंगा दाऊद की तरह, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। तो मतलब हम लोग बाइबल में जब प्रशंसा स्तुति के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो दाऊद का जैसा नचने वाला, दाऊद का जैसा स्तुति करने वाला जैसा कहीं नहीं है। इसलिए दाऊद ने कहा है as I am glorifying God, as I am exalting his name, exalt his name with me।
मेरे साथ तुम परमेश्वर का स्तुति करो. That means it is not enough just to say thank you Lord. It is not enough to just sing a song, a hymn, but all the time give glory to Him. Just worship His name. Say the Lord, Lord I thank you, Lord I worship you all the time, as David did. যেনেকে ডেভিডে কৰিছিলে তেনেকে আমি সকলো সময়তে ঈশ্বৰৰ নামটো কি কৰিব লাগে, উখ কৰিব লাগে. ভাৰ্স 3 আৰু এটা কাম কৰি আছে, let us exalt His name together. একেলগে মিলি আমি ঈশ্বৰৰ নামটো প্ৰশংসা কৰো. Not only single person, but let us exalt His name together. আমি একেলগে ঈশ্বৰৰ মহিমা কৰো, একেলগে ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰো, একেলগে ঈশ্বৰৰ মহিমা কৰো. Why? কিয়? আপোনালোকে আপোনালোকৰ মনত পৰিব পাৰে, जेरिको टाउन जब परमेश्वर ने जोशुआ को भेजा, जोशुआ ने देखा कि जेरिको टाउन चारों तरफ सिक्योर्ड है वॉल से, तो किंग परमेश्वर ने बोला कि चिंता मत करो, तुम लोग 6 दिन एक बार करके राउंड करो. एक बार तुम सिर्फ जेरिको टाउन को चारों तरफ पूरा आदमी लोग राउंड करो. एक दिन मंडे ट्यूसडे करके 6 दिन वो लोग क्या किया, राउंड किया. लेकिन लास्ट दिन में ऑन द 7th डे गॉड इंस्ट्रक्टेड देम टू गो अराउंड फॉर 7 टाइम्स, 7 बार. और जब लास्ट होगा, पूरा हो जाएगा, जब सर्कल पूरा हो जाएगा, उस समय बोला एक ही साथ तुम लोग क्या करना है, प्रेज करना है, परमेश्वर को स्तुति देना है, यहोवा का धन्यवाद करना है. जब तुम एक साथ तुम लोग स्तुति देगा, वो जो जेरिको का जो दीवार है टूट जाएगा. जब अब हम एक साथ मिलकर परमेश्वर को स्तुति देता है, शैतान का जो भी बैरियर होता है, शैतान का जो भी बंधन होता है, वो टूट जाता है. प्रेज द लॉर्ड. इसीलिए आप जब घर में रहते हो, जब आप परिवार के साथ रहते हो, आप स्तुति प्रशंसा करो, क्योंकि इसमें डेविड ने कहा है, लेट अस एक्सॉल्ट हिज नेम टुगेदर. एक साथ मिलके आप परमेश्वर का स्तुति करो. आप शैतान देखा है बहुत तकलीफ दे रहा है आपको, बहुत आपको समस्या खड़ा कर रहा है. उस समय आपको क्या करना है, आप मिलके एक साथ परिवार का हर एक सदस्य मिलके आप स्तुति प्रशंसा करें. एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आप उसको स्तुति, आप प्रशंसा को आप शुरू कीजिए. देखिएगा जब शैतान का जो दीवार आपका चारों तरफ था वो गिरने लगेगा, वो गिर के टूट जाएगा. जैसे जेरिको का दीवार परमेश्वर का स्तुति का वजह से टूट गया, परमेश्वर का जयजयकार करने का वजह टूट गया और हर एक व्यक्ति अंदर जा सका, घुस सका. उसी तरह आप जो शैतान का जो आपका चारों ओर जो बैरियर लगा के रखा है, जो दीवार लगा के रखा है, आप जो स्तुति देंगे वो दीवार गिर जाएगा. हालेलुया. इसीलिए वर्स 8 में, Psalm number 34 वर्स 8 में बोला है, टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड. चख के देखो कि परमेश्वर भला है. आपको चख के देखना पड़ेगा. दाऊद ने चख के देखा है. दाऊद ने छोटा समय में से परमेश्वर को टेस्ट करके रखा है. उसने परमेश्वर का सिवाय किसी दूसरे का ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं किया, किसी दूसरा चीज के ऊपर उसने आशा भी नहीं लगा. उसने हमेशा परमेश्वर का ऊपर आशा रखाया और आशा रखने का वजह से परमेश्वर उसको क्या किया, एक चरवाहा से इजराइल का राजा बनाया. और परमेश्वर उसका प्रार्थना भी सुना कि हाँ, जो मंदिर बनाने के लिए उसका प्रार्थना भी सुना, लेकिन वो नहीं बना पाया, उसका बेटा सुना. टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड. दाऊद ने हमें कहा है परमेश्वर को चख के देखो. क्या आपने परमेश्वर को कभी चख के देखा है? कभी परमेश्वर को आपने टेस्ट करके देखा है? शुरू कीजिए. हाँ, कितना अच्छा है, कितना भला है. आप जब परमेश्वर का ऊपर डिपेंड मैंने किया है, मेरा फैमिली ने किया है, जो भी इंसिडेंट हमारे जीवन में हुआ है, वो इंसिडेंट अगर कोई दूसरा आदमी का सामने होने से, आजकल का जैसा जिसे एक आपका ट्रेंड चल रहा है सुसाइड करना, या कोई जैसे कोई दूसरा जगह चला जाना, ऐसे घटना आपका कोई साधारण जो मनुष्य का ऊपर होने से टूट जाना था, सुसाइड कर लेना था. ऐसा परिस्थिति में हम लोग कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने 0 लेवल से अभी हम लोग को उठा रहा है, क्योंकि हमने जाना है परमेश्वर भला है, वो भला करेगा. टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड. वर्स 9 में कहा है, फियर द लॉर्ड, परमेश्वर को डरो. मैंने थोड़ा देर पहले डरना क्या है आपको बोल के आया है. फियर द लॉर्ड, दाऊद ने कहा है फियर, उसको डरो. दाऊद ने गलत किया था बेतशेबा का साथ, और जब नाथन प्रोफेट आके उसको कन्फ्रंट किया, तुमने ऐसा किया, तो जब उसने डर हो गया
मैंने परमेश्वर का आगे किया, मैंने परमेश्वर का आगे बहुत गलत किया। उसने पाप स्वीकार किया, परमेश्वर से आगे रो के बोला, प्रभु आपका पवित्र आत्मा मुझसे लेके मत जाइए और आपका उपस्थिति से मुझे दूर मत कीजिए। वो बहुत रोया। वो परमेश्वर का डर है, मैं ऐसा गलत काम करूंगा तो परमेश्वर अपना पवित्र स्थान से मुझे निकाल देगा। ये डर हमेशा हमारा मन में होना चाहिए। अगर आदम और ईव का जीवन में, उनका लाइफ में अगर ये डर होता था कि हम लोग जो अभी परमेश्वर का साथ है, परमेश्वर हमें खाने के लिए दे रहा है, परमेश्वर इतना सुंदर बगीचा में हमें रखा है, और जब भी परमेश्वर हम लोग का साथ मिलने आता है, हम लोग परमेश्वर का शक्ति से पूरा होता है, परमेश्वर से बात कर सकता है। कोई भी गलत अगर मेरा जीवन में होता है तो परमेश्वर अपना उपस्थिति से मुझे फेंक देगा। ये डर अगर आदम और हवा का अंदर में होने से वो लोग पाप नहीं करना था। आज विश्वासी का अंदर में वो डर नहीं है, इसीलिए विश्वासी लोग पाप करने के लिए डरता नहीं है। আজি বিশ্বাসীসকলে ভয় নকৰে পাপ কাম কৰিবৰ কাৰণে, বেয়া কথা ক'বৰ কাৰণে, বেয়া বস্তু খাবৰ কাৰণে, কাজিয়া কৰিবৰ কাৰণে, হিংসা কৰিবৰ কাৰণে আজি বিশ্বাসীসকলে ভয় নকৰে। কিন্তু আমাৰ এটা যেটো ভুলৰ যোগেদি ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ উপস্থিতিৰ পৰা আমি আঁতৰি যাব পাৰো, ঈশ্বৰে আমাক উলাই পেলাই দিব পাৰে, এই কথাটো আমি কেতিয়াও মনত নাৰাখো। সেইকাৰণে ইটস ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টু ফিয়াৰ দ্য লৰ্ড। ভাৰ্স 11 डेविड ने कहा लिसन टू मी। डेविडे কৈছে মোৰ কথা শুনা। ভাৰ্স 11 কৈছে মোৰ কথা শুনা। আজি আমি গীতমালাটো পঢ়িলে কাৰ কথা শুনো? আমি দাউদৰ কথাই শুনো। অৰ্থাৎ দাউদে ঈশ্বৰৰ ৰেভেলেশ্যন বিলাক পাইছিলে, ঈশ্বৰৰ পৰা যি আশীৰ্বাদ পাইছিলে সেইটো লিপিবদ্ধ কৰিছিলে, লিখিছিলে, আৰু যি লিখা কাৰণে আজি আমি এইটো বাইবেল আকাৰে আমাৰ আগত পাইছো। আৰু যেতিয়া বাইবেল আকাৰে আমি তাক পাইছো তেতিয়াহ'লে আমি তাক শুনা, অৰ্থাৎ তাক যেতিয়া পঢ়ো তেতিয়াহ'লে তাক যেতিয়া আমি মানো তেতিয়াহ'লে আমি কি হয় তাক অবে কৰা, চলা। সেইকাৰণে দাউদে কৈছে লিসেন টু মি। বহুত আচৰিত কথা, এজন মানুহ হৈ পিনেও তেওঁ কৈছে লিসেন টু মি। যেনেকে পৌলে কৈছিলে, কি কৈছিলে পৌলে? মোৰ পিছে পিছে চলা, যেনেকৈ মোক অনুসৰণ কৰা, যেনেকৈ মই খ্ৰীষ্টৰ অনুসৰণ কৰিলো। কিমান ডাঙৰ কথা। পৌল তেওঁ কৈছে মোক অনুসৰণ কৰা, मेरा पीछे पीछे हो ले। कैसे? क्योंकि मैं जैसे यीशु का पीछे हो लिया। কিমান ডাঙৰ কথা, কিমান ডাঙৰ টেষ্টিমনি আছে। সেইকাৰণে আজি আমি এই বাক্যটো খালি শুনোতা নহয়, তাক আমি খালি শুনি পিনে বা বহুত ভাল নহয়, এই বাক্যটো পালন কৰোতা। ভাৰ্স 13, সাম নাম্বাৰ 30 ভাৰ্স 13, keep your tongue from evil and your lips from speaking lies। आपका जो मुंह है इसको बुरा बोलने से इसको बचाओ, रक्षा करो, और तेरा जो लिप्स है, तेरा जो होंठ है, इसको जो लाए झूठ बोलने से उसको बचाओ। कोई भी झूठ जब आप शुरू करता है, एक झूठ आपका जीवन में अगर आता है, दिस इज द स्टेप फॉर सैतान टू एंटर इन योर लाइफ। यू आर ओपनिंग द डोर फॉर सैतान। व्हेन यू स्पीक लाई, देन यू आर ओपनिंग द डोर टू सैतान सो दैट ही कैन एंटर इजिली। अपनी मिसा कथा कोৱাৰ যোগেদি শয়তানক ওয়েলকাম কৰি আছে। কিয়নো বাইবেলত কৈছে শয়তান মিছলীয়া আৰু তাৰ বাপেক। শয়তান মিছলীয়া তাৰ বাপেক। সেইকাৰণে আপুনি যেতিয়া ওয়েলকাম মিছা কথা কয় বা আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ জিভাখনেদি কাবাক বেয়া কথা কয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জিভাখনেদি, আপোনাৰ মুঠৰ যোগেদি আপুনি শয়তানক ওয়েলকাম কৰি আছে। দাউদে কৈছে মুখখন সম্ভালা, জিভাখন সম্ভালা। আমি জিভাখন আৰু মুখখন ঈশ্বৰৰ স্তুতি কৰিবৰ কাৰণে, ঈশ্বৰৰ গীত গাবৰ কাৰণে আমি ৰাখিব লাগে। ভাৰ্স 14 দুটা কথা কৈছে, তিনটা কথা কৈছে। সাম নাম্বাৰ 34 ভাৰ্স 14, डिपार्ट फ्रॉम इविल। तुम इविल बुराई से भागो। हम लोग बुराई को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि तुम बुराई से भागो, बुराई का पीछे मत जाओ। लेकिन क्या लिखा है? जो प्यार है, जो सच्चाई है, उसका पीछे पीछे तुम जाओ, लेकिन जो बुराई है उससे भागो। वर्स 14 में और बोला डू गुड, अच्छा काम करो। आज आप सोचो मैंने क्या अच्छा काम किया है। अच्छा काम करो, अच्छा चीज को करो, बुरा नहीं, अच्छा करो। एंड वर्स 14 में बोला है सीक पीस एंड परस्यू पीस। जो शांति को ढूंढो और शांति का पीछे पीछे चलो। शांति क्या है? यीशु मसीह। शांति यीशु मसीह है। यीशु मसीह को ढूंढो और इसका पीछे पीछे हो ले। ये 10 जो काम दाऊद ने हमें साम नंबर 34 में हमें कहा है, ये 10 काम मेरे साथ तुम करो। कितना अच्छा बात है। क्या आप दाऊद का इस बात में सहमत हैं?
क्या आप डेविड का जो भी कहता है उसने करने के लिए, आप उसको आज से करने के लिए आप तैयार हैं? तो आप आज से उसको स्टार्ट कीजिए। जो मैंने आपको कहा है आप ऐसे करना शुरू कीजिए, देखिएगा आपका लाइफ चेंज होना शुरू करेगा, आपका लाइफ चेंज होना शुरू करेगा। नेल्सन मंडेला जो प्रेसिडेंट था अफ्रीका, साउथ अफ्रीका था ना प्रेसिडेंट, जब उसने जेल से 28 साल या 25 साल जेल में था, अपना लड़ाई लड़ रहा था, उसको जेल में रखा। जब उसने जेल से रिहा हो गया तब वो जो राष्ट्रपति बन गया। राष्ट्रपति होने का बावजूद नेल्सन मंडेला बहुत हम्बल व्यक्ति है। तो जो अपना काफिला गाड़ी जाता है राष्ट्रपति, कभी बोलता है उस होटल में रखो मैं चाय पीऊंगा। सर इसमें आपका नहीं, आपका राष्ट्रपति भवन में पीना है, नहीं मैं उसमें पीना है, उतर के चला जाता है। 2-4 आदमी रहने से उसको बुला के पी लेता है। एक दिन ऐसे अचानक एक मोड़ में, एक टर्निंग में उसने जाके गाड़ी को रोकने बोला और नेल्सन मंडेला उतर के चाय पीने मतलब कॉफी पीने शुरू किया। तो देखा सामने एक व्यक्ति वो खा रहा था कुछ। जब देखा नेल्सन मंडेला, वो आदमी हाथ ऐसे कांपने लगा, हाथ वो खा नहीं पा रहा है। तब नेल्सन मंडेला बोला एक कुर्सी लगाओ मेरा सामने। तो उसने कुर्सी को लगाया वेटर, और उस व्यक्ति को बुलाओ, इधर आओ मेरे पास आओ। तो उसने आके उसका सामने बैठा, खाओ आराम से खाओ, चिंता नहीं है, आराम से खाओ, कुछ नहीं होगा। तब वो आदमी खा नहीं पा रहा है। वो लोग चाय पी के जब गाड़ी में चला गया, अपना दोस्त लोग नेल्सन मंडेला से पूछा वो व्यक्ति कौन था और आप क्यों उसको अपना सामने करीब में बैठा कर उसको खिलाया। तब नेल्सन मंडेला बोला वो एक पुलिस ऑफिसर है। जब मैंने जेल में था मुझे इतना मारा था, मैं पानी 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 बोल के चिल्लाता था, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर मेरा मुंह में पेशाब कर देता था। वो पुलिस ऑफिसर मेरा मुंह में पेशाब करता है, पानी पीने समय में मुझे मेरा मुंह में पेशाब कर देता था। आज मैं राष्ट्रपति हूं इसलिए वो डर गया कि वो मुझे पनिशमेंट देगा। मैं उसको बोलना चाहता हूं नहीं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं पूरा देश का राष्ट्रपति हूं और ऊपर से तेरा भी राष्ट्रपति हूं। मैं देश का आदमी को जिससे प्यार करता हूं मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं। ये दिखाने के लिए उसने उस व्यक्ति को जो एक समय में पानी मांगने का समय उसका मुंह में पेशाब कर दिया था, वो व्यक्ति को अपना सामने बैठा के उसको क्या किया, खिलाया पिलाया। कितना हम्बल है, कितना नम्र है, क्योंकि वो यीशु को जानता था। आज आपको यीशु को जानना बहुत जरूरी है। आप इस प्रैक्टिस को अपना घर में आज ही आप उसको शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप इस प्रैक्टिस को शुरू कीजिएगा तब आपका लाइफ अपसाइड डाउन होगा। आप जो एकदम बिल्कुल डाउन आप जमीन में है, परमेश्वर आपको उठा के इतना ऊंचा के लेके जाएगा कि बाकी आदमी लोग देखते रहेगा वो कहां था, जिसको कभी हम लोग हिसाब ही नहीं किया, आज इतना ऊपर में चला गया, क्योंकि परमेश्वर आपको ऊंचा ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। Psalm नंबर 34 वर्स 4 में आप लोग उसमें परमेश्वर का जब 10 ब्लेसिंग, Psalm नंबर 34 में 10 ब्लेसिंग आपको मिलेगा। You will receive 10 kind of blessings in Psalm number 34. This mentioned by King David. दाऊद ने इसमें जो 10 किस्म का आशीष का बारे में कहा है। वर्स 4 में लिखा है He answers prayer. परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देता है। आपको अगर इसको आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुने और मेरा प्रार्थना को उत्तर दे, आप डेविड का इस वचन को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि थोड़ा देर पहले मैंने आपको कहा है অলপ দেৰি আগতে मैं আপোনালোকক কৈ আহিলো যে দাউদে কৈছে মোৰ কথা শুনা, listen to me, মোৰ কথা শুনা। তাৰ মানে দাউদে কনফিডেন্ট আছে, কনফিডেন্ট 1% 2% নহয়, 100% কনফিডেন্ট আছে ঈশ্বৰৰ ওপৰত যে ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰে। আৰু সেই কাৰণে মানুহক কৈছে যে মোৰ কথা শুনা, লিসেন টু মি, মোৰ কথা শুনা আৰু মই যেনেকৈ কৰিছো তেনেকৈ কৰা, কিয়নো মই যেনেকৈ কৰিছো তেনেকৈ কৰিলে তোমালোকে মই যেনেকৈ আশীৰ্বাদ পাইছো তোমালোকেও তেনেকৈ আশীৰ্বাদ পাবা। এইটো দাউদে আমাক শিকাই গৈছে। আৰু সেই কাৰণে আমি যেতিয়া গীতমালাটো পঢ়ো বা দাউদৰ বিষয়ে পঢ়ো, দাউদে কি কি কৈছে তাক যদি আমি শুনো তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনতো তেনেকৈ আশীৰ্বাদ আহিব। এতিয়া দাউদে কৈছে যে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা শুনে। किमान भाव पता, ईश्वर प्रार्थना तो सुने, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। कितना अच्छा बात है। वर्स 4 में लिखा है एंड डिलीवर्स फ्रॉम ऑल फियर्स। ये प्रार्थना को नहीं सुनता है, लेकिन जो डर हम लोग अंदर में है, जो डर है उससे हमको छुटकारा देता है। अरे मैंने थोड़ा देर बाद आपको जल्दी से डर का बारे में आपको बताऊंगा क्या क्या किसी का डर होता है।
तो परमेश्वर हमें डर से छुटकारा देता है। ईश्वरे आमाक भयर পৰা মুক্ত কৰে। 3 নম্বৰ, হি এনলাইটেন্স হিজ পিপল, তেওঁ নিজৰ মানুহবিলাকক উজ্জ্বল কৰে, মুখখন উজ্জ্বল কৰে। এনলাইটেন্স মানে শাইন দিয়ে। ঈশ্বৰে নিজৰ মানুহবিলাকৰ মুখবিলাক উজ্জ্বল কৰি দিয়ে। যেতিয়া ফিলিপে প্ৰচাৰ কৰি আছিল আৰু মানুহবিলাকে যেতিয়া একদম শান্তি হৈ গ'ল আৰু তেওঁক একেবাৰে ধৰি লৈ গ'ল আৰু মাৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিলে, তেওঁ যেতিয়া মানুহবিলাকৰ উদ্দেশ্য লৈ পিনে ক'লে, হে মানুহবিলাক, যীশুখ্ৰীষ্ট আহিছিলে, যীশুখ্ৰীষ্ট এইটো কৰিলে, সকলো বাক্য ক'লে, আৰু এতিয়া মই যীশুখ্ৰীষ্টক ঈশ্বৰৰ সোঁহাতে স্বৰ্গত বহি থকা দেখিছোঁ আৰু স্বৰ্গদূতবিলাক দেখিছোঁ। সেইখিনি সময়ত মানুহবিলাকে, আপোনালোকে পাচনি কৰ্মটো পঢ়িব, তাত লিখা আছে ফিলিপৰ মুখখন কেনেকুৱা হ'ল? উজ্জ্বল হৈ গ'ল। কোনে উজ্জ্বল কৰিলে? ঈশ্বৰে। আৰু ঈশ্বৰে তেওঁক যেতিয়া মানুহবিলাকে মাহিল দলিয়াই মাৰিলে, কিন্তু তেওঁ তেতিয়া মুখত কোনো আফসোস নাছিলে, কেলে তেওঁ সেইখিনি সময়ত ঈশ্বৰৰ উপস্থিতিত গুচি গৈছিলে। শৰীৰটো একো নাই, মেইন কথা আছে আত্মা। যেতিয়া আত্মা ঈশ্বৰৰ আত্মাটোৰ লগত কানেক্ট হৈ গ'ল, তেতিয়াহ'লে শৰীৰটোৰ বেদনা, যাতনা, দুখ একো কথাই নাই, কেলে ঈশ্বৰৰ লগত কানেক্ট হৈ গ'ল ফিলিপৰ। আৰু ঈশ্বৰক দেখি পালে, স্বৰ্গদূতবিলাকক দেখি পালে, আৰু ঈশ্বৰৰ মহিমা তেওঁৰ লগত উপস্থিত হ'ল। হলেও যদিও মানুহবিলাকে তেওঁক মাৰিলে, হেলদলিয়াই মাৰিলে, কিন্তু বাইবেলত কৈছে তেওঁৰ মুখখন উজ্জ্বল দেখি পালে। কি কয়নো? বাইবেলে কৈছে যে ঈশ্বৰে নিজৰ মানুহবিলাকৰ মুখ উজ্জ্বল কৰে। আজি আপুনি যদি বহুত চিন্তিত হৈ আছে, বহুত দুখত, গভীৰ সমস্যাত আছে, ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ চাপি আহক। প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ আগত নিজৰ পাপবিলাক স্বীকাৰ কৰক। যীশুখ্ৰীষ্টক আপুনি নিজৰ সকলো অপৰাধবিলাক হৈ কৰক, পাপ স্বীকাৰ কৰক, আৰু আপুনি তেওঁৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰক। বাইবেলে কৈছে, অলপ আগতে মই কোৱা নিচিনাকৈ দাউদে কৈছে, মোৰ কথা শুনা, কিয়নো তেওঁ তোমাৰ মুখখন উজ্জ্বল কৰিব। হি চাইন্স ইয়ৰ ফেচ, হি এনলাইটেন্স ইয়ৰ ফেচ। আপোনাৰ মুখখন উজ্জ্বল কৰি দিব। Psalm number 34 verse 5 কৈছে, remove shame from his people. আমাৰ মুখত যিটো লাজ থাকে, shame মানে লজ্জা, আমি লাজ পাওঁ। খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি ক'লে বহুতে লাজ পায়, বহুতে খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি ক'বৰ কাৰণে লাজ পায়। আমাৰ মুখত লাজ এটা থাকে। আমি দুখীয়া, আমি সৰু, বহুতে ভাবে আমি সৰু জাতৰ, বা বহুতে ভাবে আমি সমাজৰ মাজত এশৰে খ্ৰীষ্টিয়ান, আমাৰ কি হ'ব? কিন্তু বাইবেলে কৈছে যে আপোনাৰ ওপৰত থকা যিটো লজ্জা, যিটো লাজ আছে, ঈশ্বৰে সেই লাজটো আঁতৰাই দিয়ে, ৰিমুভ কৰি দিয়ে। হি ৰিমুভ শ্বেম ফ্ৰম হিজ পিপল। নিজৰ মানুহবিলাকৰ লাজ যিটো আছে, এই লাজটো আঁতৰাই দিয়ে। আপুনি যেতিয়া ঈশ্বৰক, সত্য ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰে, আপোনাৰ আগত আপুনি যিকোনো লাজৰ বিষয় থাকক, ঈশ্বৰে সকলো লাজটো কি কৰে? ঢাকি দিয়ে, মচি দিয়ে। এইটো ব্লেছিং হয়। Verse 6 saves from all troubles. बाइबल कहती है कि आपको हर एक समस्या से आपको रक्षा करेगा। हर एक किस्म का समस्या से प्रभु आपको रक्षा करेगा। Verse 7 send his angels to protect his people. एंजेलिक मिनिस्ट्री में बहुत अच्छा पता हो, जैसे आपका होली स्पिरिट मिनिस्ट्री है, उसी तरह एंजेलिक मिनिस्ट्री भी है। एंजेलिक मिनिस्ट्री का मतलब हो गया परमेश्वर अपना एंजल को आपका चारों ओर रहने के लिए भेज देता है। इसलिए जब आप बाहर जाते हैं, आप प्रार्थना करके जाते हैं, अच्छा से प्रार्थना कीजिए। और आप गाड़ी में बैठते हो, या आपका कार जो बाइक में बैठते हो, या कोई दूसरा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हो, आप अच्छा से प्रार्थना करो। आप परमेश्वर से आप प्रार्थना करो, क्योंकि आप परमेश्वर से मांगो, प्रभु मैं बाहर जा रहा हूं, आपका जो आशीष मेरा पर रहने दे, और आपका वॉरियर या प्रोटेक्शन देने वाला एंजल आप मेरा साथ रहने दीजिए। वो एंजल आपका साथ में रहेगा, गार्ड करता है। आप हिब्रू चैप्टर में आप पढ़िएगा, उसमें भी लिखा है एंजल जो मनुष्य को सेवा देने वाला जो आत्मा है, तो इट इज सर्विंग स्पिरिट। एंजल इज एन सर्विंग स्पिरिट। जब रेवलेशन चैप्टर में आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है, जॉन ने जब देखा कि रेवलेशन को पूरा देख के दिखाया जिस एंजल को, वो एंजल को पांव को धूमते हुए उसमें जाके प्रणाम करना शुरू किया। एंजल बोला ऐसा मत करो, वो परमेश्वर को सेवा करो, क्योंकि तुम जैसा एक सर्वेंट है, मैं भी एक सर्वेंट हूं। इसलिए एंजल आपको मदद करने के लिए हमेशा परमेश्वर भेजता है। Psalm number 34 verse 9-10, Psalm number 23 verse 1, Psalm number 84 verse 11 and John chapter 15 verse 7 आप पढ़ेगा। इसमें क्या ब्लेसिंग लिखा है? इसमें लिखा है God supplies the needs of his people. ঈশ্বৰে নিজৰ মানুহৰ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক পূৰা কৰে।
ঈশ্বৰে নিজৰ মানুহক প্ৰয়োজনীয়তাবিলাকে পুৰা কৰে। সেইকাৰণে সাম নম্বৰ 23 ভাৰ্ছ 1 কৈ আছে যে জিহুৱা মোৰ ৰক্ষক, মোৰ অভাৱ নহব। যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰক মোৰ ৰক্ষক, ঈশ্বৰক মোৰ মালিক, ঈশ্বৰক মোৰ প্ৰভু বুলি মানি ললে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আৰু অভাৱ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নাই। কেলে সকলো চিন্তাটো আপুনি তেওঁক সোধাই দিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নাই, তেওঁ আপোনাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব। সাম নম্বৰ 34 ভাৰ্ছ 15 লিখা আছে, he keeps open his eyes and ears for his people. ঈশ্বৰে নিজৰ কাণ আৰু নিজৰ চকু তেওঁৰ মানুহৰ কাৰণে সদায় খোলা ৰাখে। তেওঁৰ মানুহ, ঈশ্বৰৰ মানুহ। Are you a godly man? Are you a godly man or you are a man of Satan? আপুনি ঈশ্বৰৰ মানুহ হয় নে আপুনি শয়তানৰ মানুহ হয়? ইয়াত বাইবেলত কৈছে, परमेश्वर कह रहा है कि वो अपने लोगों का प्रार्थना के लिए हमेशा आंख को खुला रहता है, खुला रखता है और अपना कान को खुला रखता है। किसके लिए? अपने लोगों के लिए, निजर মানুহৰ কাৰণে। हे बेलेग মানুহৰ কাৰণে নহয়। आप परमेश्वर को पिता कहते हैं ना, आप कोई इमेज को या कोई ऐसे कोई आइडल को आप सेवा करता है। आप परमेश्वर को अपना पिता मानता है, आप परमेश्वर का आगे आप प्रार्थना करता है, या आप कोई ऐसे कोई भी चीजों का ऊपर जो परमेश्वर ने सृष्टि किया उसको आप पिता मानता है, उसको सेवा करता है। ये डिफरेंस है। आप अगर परमेश्वर को सेवा करेगा, आप परमेश्वर का आगे प्रार्थना करेगा, बाइबल कहती है वो परमेश्वर अपना आंख और अपना कान अपना लोगों के लिए खुला रहता है, और परमेश्वर इस वचन को पूरा करेगा, सुनेगा आपका प्रार्थना। वर्स 18, क्लोज टू हिज ब्रोकन हार्टेड, जिसका दिल टूटा हुआ है, चाहे अपना परिवार उसको ठुकरा दिया है, चाहे अपना प्रियजन उसको ठुकरा दिया है, चाहे अपना समाज जो सोसाइटी उसको ठुकरा दिया है, लेकिन जो जिसका दिल टूटा है, परमेश्वर उसका साथ रहता है। A contrite spirit is a sacrifice to God. टूटा हुआ दिल परमेश्वर का क्या है? एक सैक्रिफाइस है। आप उसको साम नंबर 50 में आपको मिलेगा। भंगा टूटा हुआ भगवान हृदय ঈশ্বৰৰ কাৰণে বলিদান। আপুনি যেতিয়া দিল অন্তৰখন ভাঙি ঈশ্বৰৰ ওচৰত আহে, ঈশ্বৰে আপোনাৰ বলিদানটো গ্ৰহণ কৰে। সেই কাৰণে আমি চকু পানীৰে প্ৰাৰ্থনা কৰা, মন ভাঙি প্ৰাৰ্থনা কৰা বহুত দৰকাৰ আছে। Finally, he redeems his people. Psalm number 34 verse 22. Redeem माने मुक्ति करे, आजादी दिए। आप जो शैतान का जो धार से फूटा हुआ था, आप डेप्थ में था, शैतान आपको हमेशा डेप्थ में रखता है। जब आप प्रभु परमेश्वर को विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर आपको क्या करता है? वो उधार से आपको छुटकारा देता है, पाप का उधार से आपको छुटकारा देता है। आज पाप रहने का वजह से आप लड़ाई करते हो, आप पाप रहने का वजह से आप बीमार हो, आप पाप रहने का वजह से अपना परिवार में मिल नहीं है, हस्बैंड वाइफ का मिल नहीं है। ऐसा फैमिली भी है, शादी करके अपना बीवी को लेके आया है, लेकिन दोनों ऐसा झगड़ता है कि दोनों जानी दुश्मन, मतलब जन्म का दुश्मन है। ये किस लिए हो रहा है? आपका अंदर में रहने वाला पाप, और पाप में छुपा हुआ शैतान आपको झगड़ा कर देता है। हस्बैंड वाइफ का बात नहीं मानता, वाइफ हस्बैंड का बात नहीं मानती, लड़का बच्चा जो है वो लोग माँ पिता का बात, ये क्या है? वो आपका मन में जो शैतान काम कर रहा है। लेकिन आप आज प्रभु का पास आइए, पूरा दिल से आप प्रभु को विश्वास कीजिए, पूरा हृदय को परमेश्वर को आप दे दीजिए, सैक्रिफाइस कर दीजिए। मेरा प्रभु, मेरा पास बलि देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपना जो मन है आपका हाथ पास में लेके आ रहा हूं, बलि दे रहा हूं। तो अब शैतान से वो आपको क्या करेगा? छुटकारा देगा, रिडीम करेगा। मैं खत्म करने जा रहा हूं जल्दी से। साम नंबर 34 वर्स 5 अगर आप पढ़ेगा, उसमें लिखा है, जिसमें fear those who look to him are radiant, their faces are never covered with shame. अब इसमें लिखिएगा वर्स 4 में लिखा है डर। साम नंबर 34 वर्स 4, ভয়। কেনেকুৱা ধৰণৰ ভয়? বহুত ধৰণৰ ভয় আছে। তাৰ ভিতৰত কেইটামান ভয়ৰ কথা মই পাতিম। এক নাম আছে মানুহৰ ভয়, ফিয়াৰ অফ মেন, মানুহৰ ভয়। জেনেচিছ চেপ্টাৰ 15 ভাৰ্ছ 1 ঈশ্বৰে কৈছে আব্ৰাহামক, after this the word of Lord came to Abraham in a vision, do not be afraid Abraham, I am your shield, your very great reward. আব্ৰাহামক ঈশ্বৰে কৈছে ভয় নকৰিবা, যিটো ভয় তোমাৰ ভিতৰত আছে। मैं जब प्रभु को ग्रहण करने के लिए गया था, जब प्रभु को मैंने एक्सेप्ट किया, देखिए उसका विजन मिला, उसका जो कीला हुआ जो हाथ का जो विजन मुझे मिला, उसका आवाज सुनाई दिया, मैंने प्रभु को पूरा विश्वास किया।
लेकिन मेरा डर है, मेरा पिताजी क्या कहेगा, मेरा परिवार मुझे क्या बोलेगा, मेरा जो सोसाइटी है, मेरा फ्रेंड सर्कल है क्या बोलेगा, ये डर है। लेकिन बाइबल मैन जो मनुष्य का डर है, इस मनुष्य का डर से आपको छुटकारा देगा। फियर ऑफ मैन, आदमी का डर जो है, आप आदमी को डरता है नहीं, आदमी को डरना नहीं है। बाइबल में आपको इसमें लिखा है Hebrews chapter 13 verse 6, so we say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid, what can man do to me। परमेश्वर मेरा जो उसमें मेरा हेल्पर है, सहायक है, तो मनुष्य मुझे क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को आप कुछ नहीं कर पाएगा। आप उस डर से, मनुष्य मुझे कुछ करेगा, इस डर से प्रभु आपको छुटकारा देगा। फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। आज मनुष्य, बहुत से आदमी, धनी आदमी हो, गरीब आदमी हो, मरने के लिए डरता है। कोरोना काल में हम लोग देखा है आदमी लोग का डर। जो आदमी एक सेकंड अपना घर में नहीं बैठने वाला आदमी, जो व्यक्ति हमेशा बिजनेस के लिए, रुपया पैसा कमाने के लिए घूमते रहने वाला व्यक्ति, 40 दिन 50 दिन घर में अंदर में कैद होके करके टाइम पास कर रहा है, क्योंकि वो क्या है, मृत्युजनक भय। वो डर है कि मैं मरूंगा बाहर जाने से, कोरोना मुझे पकड़ लेगा और मैं मर जाऊंगा। ये डर से आदमी लोग घर के अंदर में बैठा हुआ है, किसी को भी आने नहीं दे रहा है, 10 बार हाथों को धो रहा है और साबुन से धो रहा है, सैनिटाइजर लगा रहा है, मास्क लगा रहा है, कोई तो क्या कर रहा है, क्योंकि डर है। लेकिन परमेश्वर कहता है ये जो डर है, जो फियर ऑफ डेथ, ये आपसे दूर करेगा, कुछ नहीं होगा। ये मृत्यु का डर आपसे दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपको मृत्यु का डर, भय से डर जो है उसको छुटकारा देने वाला प्रभु है। फियर ऑफ द फ्यूचर, भविष्य में मुझे क्या होने वाला है, कल मुझे क्या होगा, ये सोचने वाला। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम कल के लिए चिंतित मत हो। हम लोग गाना भी गाते हैं ना, कल के लिए ना हो निराश, कल हो ना हो कौन जानिए, कल के लिए ना हो निराश, कल हो ना हो कौन जानिए, जीवन ये तेरा यीशु को दे दे, वही है सबका दाता है वो, ना होगा गम, ना होगी रात, ना होगा गम, ना हो निराश, कल के लिए ना हो निराश, कल हो ना हो कौन जानिए। परमेश्वर कहता है, जब जेनेसिस चैप्टर 46 वर्स 3 को आप पढ़िएगा, जेकब जिसका नाम को चेंज करके प्रभु ने इजराइल रखा गया था, जब जेकब ने देखा कि अपना बेटा जोसेफ इजिप्ट में है, सुन लिया, तो अभी जोसेफ ने बोला, पिता अभी चला आओ, अपना देश को छोड़ के आप मेरे पास आ जाओ, क्योंकि यहाँ मैं एक सेकंड पोस्ट में हूँ, राजा का नीचे में हूँ और मेरा पास सब कुछ है, आप आ जाओ। तो सोचने लगा मैं इजिप्ट में जाऊं या ना जाऊं। कौन सोच रहा था? इजराइल सोच रहा था, जिसका दूसरा नाम क्या है? जेकब। तो परमेश्वर ने बोला, आई एम गॉड, the God of your father. He said, do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. तुम इजिप्ट में जाने के लिए तुम चिंता मत करो, तुम इजिप्ट में चला जाओ। वो सोच रहा होगा, मैं अपना घर परिवार सबको छोड़ के मैं कैसे जाऊं, इसमें इतना अच्छा है, मैं अपना जन्म भूमि है, मैं छोड़ के दूसरा का भूमि में कैसे जाऊं। लेकिन परमेश्वर कहा, तुम मत सोचो, तुम चला जाओ, क्योंकि जब अगर तुम इजिप्ट में जाएगा, वहां तुमको मैं एक बड़ा सा जाति बनाऊंगा। बाइबल में लिखा है 70 आदमी 70 आदमी जेकब इजराइल का साथ इजिप्ट में गया था। और जब इजिप्ट से निकाला गया है, कितना आदमी? 6 लाख काउंट किया गया है। 6 लाख आदमी को परमेश्वर ने निकाल के लेके गया था। 70 आदमी से 6 लाख आदमी प्रभु ने बनाया। भविष्य को परमेश्वर देखता है। आज आपको सिर्फ प्रेजेंट को, अभी को प्रभु को देना है। भविष्य के लिए सोचना नहीं है क्या होगा, कैसा होगा। आज आपका वर्तमान को प्रभु का हाथ में दे दे, क्योंकि प्रभु आपका भविष्य को जानता है। प्रेज द लॉर्ड। Fear of danger, भय किसका? विपद से। जब
रेड सी, लाल नदी का किनारे में आके, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 13, पूरा लाल समुद्र के किनारे में आके जब पूरा अपना जो फौज रोक गया, इजराइल लोग रोक गया, तब दूर से देखा फराओ, मिस्र इजिप्ट का राजा फराओ अपना पूरा संतति को लेके उन लोग को मारने के लिए आ रहा है। पूरा 6 लाख आदमी मोजेस को बोला, इस मरुभूमि में मरने के लिए, ओएसिस में मरने के लिए लेके आया है हमें, चलो हम लोग फिर से घूम के राजा का आगे माफी मांगे, उसका गुलामी करे, वो हम लोग के लिए अच्छा है। तब मोजेस ने बोला, क्या बोला? एक्सोडस 14:13, मोजेस answered the people, do not be afraid, डरो मत, stand firm and you will see the deliverance of the Lord। विश्वास में खड़ा रहो और परमेश्वर का जो डिलीवरेंस है तुम अपना आंख से देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको सिर्फ विश्वास में खड़ा है, stand in the faith, standing, विश्वास में खड़ा होना है। परमेश्वर जो डिलीवर देना है वो तुम्हें दिखेगा। मैं कल अच्छा से पढ़ा, इतना जोर से हवा आया कि लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। बाइबल कह रही है कि इस तरफ भी पानी है, उस तरफ भी पानी है, लेकिन कोई ऐसा पार्टीशन नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं लगाया गया है। इस तरफ भी पानी है, उस तरफ भी पानी है, ये पानी भी चला नहीं गया, ये पानी भी बह के नहीं आ रहा है, उसका बीच में प्रभु ने अपना जो जितना भी लोग था सबको पार करके लेके गया। इसीलिए डेंजर, मरने का डर, वहां जाने से मेरा मृत्यु होगा, वहां ऐसे जाने से मेरा ऐसा होगा, इस डर को परमेश्वर आपसे दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपको क्या होने वाला है। फाइनली परमेश्वर आज आपको हमेशा से, जब डर से मुझे और बहुत ही डर सा है, लेकिन वो कभी टाइम होने से हम लोग डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, God has given us a spirit over all our fears। परमेश्वर आप और हमको सब डर का ऊपर एक आत्मा दिया गया है। प्रभु ने कहा है तुम्हारा डर का ऊपर मैं एक आत्मा को दूंगा। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7, 2 Timothy chapter 1 verse 7 को पढ़िए। For God did not give us a spirit of timidity। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। A spirit of power, praise the Lord, a spirit of power, of love and self discipline। जब पवित्र आत्मा, जिसका बारे में प्रभु कह रहे हैं, वो पवित्र आत्मा हर एक किस्म का भय, मृत्यु का भय, भविष्य का भय, जो भी आपका जो विपद का भय हो, या कोई भी आपका भयानक सपना हो, या कोई बुराई हो, जो भी हो, या लड़ाई का जो भी डर हो, सबका ऊपर परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया है। सबका ऊपर, डर का ऊपर क्या है? पवित्र आत्मा दिया है। इसलिए बाइबल कहती है, फॉर गॉड डिड नॉट गिव अस a spirit of timidity। ঈশ্বরে আমাক ভয়ৰ আত্মা দিয়া নাই। ঈশ্বরে আমাক যেটো আত্মা দিছে এই ভয়টোক সাপ্ৰেছ কৰি নষ্ট কৰিব, ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে আমাক এটা শক্তিৰ আত্মা দিছে, প্ৰেমৰ আত্মা দিছে, আৰু নিজকে নিজে সেলফ ডিসিপ্লিন। সেইকাৰণে আত্মা থকা মানুহবিলাক সেলফ ডিসিপ্লিন হয়, তেওঁ একদম सही समय में चलेगा। पवित्र आत्मा रहने वाला आदमी फांग फूंग नहीं है, टाइम तो टाइम, वर्ड तो वर्ड, खाएगा तो खाएगा, फास्टिंग तो फास्टिंग, चलेगा तो चलेगा। सेल्फ डिसिप्लिन, वो अपने आप को डिसिप्लिन करता है। नहीं मुझे 3 दिन तो कुछ नहीं खाना है, वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। मुझे भूखे नहीं लगेगा, वो अपना भूख को मार देता है, सेल्फ डिसिप्लिन कर सकता है। ये बुराई है, मुझे नहीं देखना है तो नहीं ही देखना है उसको। इसीलिए कहता है स्पिरिट जो है, होली स्पिरिट है, वो आपका हर एक भय से छुटकारा देगा। आज आपको प्रभु होली स्पिरिट से भरना चाहता है। जो डर आज आपके अंदर में है, वो डर को निकालने के लिए प्रभु आपको स्पिरिट को, होली स्पिरिट को आपको देना चाहता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आमी प्रार्थना करी, निजर स्थान थिय हम, और निजर स्थान थिय हते आमी ईश्वर লগত বিশ্বাসেৰে থিয় হম। যিসকলে দান আনিছে আপোনালোকে দানবিলাক সেপাৰেট কৰি ল'ব, নিজৰ নিজৰ দানবিলাক যেনেকৈ দান আপোনালোকে দিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে। আমাৰ অনলাইন দান দিবৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত উপায় আছে। যিসকলে আমাক অনলাইন দান দিবৰ কাৰণে বিচাৰে, আমি অহাবাৰৰ পৰা চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক এই দানৰ উপায়টো দিবৰ কাৰণে। আমাক এইটো মেছেজত আপোনালোকে দি দিব, যাতে আপোনাৰ মই দান দিব বিচাৰিছো অনলাইন, আমি আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো QR কোডটো পঠাই দিম। আপোনালোকে QR কোড স্কেনিং কৰি দান পঠাব পাৰিব, কিন্তু এই দান ঈশ্বৰৰ গৌৰৱৰ কাৰণে। আহক নিজৰ নিজৰ দানবোৰ আমি হাতত ল'ব, আৰু আমি পবিত্ৰ আত্মাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম, যাতে ঈশ্বৰে আমাক পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ কৰে। आइए हम लोग प्रार्थना करें।
Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Rabba Shaka Baba 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 Hota Rabba. परमेश्वर पिता में धन्यवाद दे रहा हूँ। शिखाला बाराबा शाका बाबा 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 होता राबा राबा शिखाला बाराबा राबा। परमेश्वर महिमा स्तुति प्रशंसा पाने वाला प्रभु आप है। आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि आपने सुंदर समय हमें दिया है। आज पवित्र विश्रामवार, आप इस विश्रामवार को पालन करने के लिए, सब्बात दिन में आपका वर्शिप करने के लिए, सब्बात दिन में आपका महिमा देने के लिए आपने जो हमें आशीष किया, जो आपने हमें प्रभु ये सुंदर अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ओ महिमा पाने वाला परमेश्वर, ओ स्तुति पाने वाला परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। इस सम नंबर 34 को आपने मुझे जो समझने के लिए दिया, आप सम नंबर 34 को आपने मुझे प्रभु आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया, आपका पवित्र आत्मा से मुझे प्रभु इसको समझने के लिए दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। ओ प्रभु मैं आपका आगे अपने गुनाहों का माफी मांगता हूँ। हर एक बहन भाई को बाप को मैं माफी मांगता हूँ कि इस समय दुष्ट आत्माओं को मैं हुक्म देता हूँ इस समय निकाल जाने के लिए। यीशु का नाम से हर एक भाई बहन का जीवन में काम करने वाला शैतान को मैं हुक्म देता हूँ, अभी से वक्त तू निकल जा यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का नाम से। सिखाला बाराबा रिबशा का बाबा 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 उताराबा। प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूँ इस समय आपका संतानों का अंदर में जो भी डर है, ओ राबा 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 शाका बाबा बाबा, हर एक डर से प्रभु आप उसको छुटकारा दीजिए, हर एक डर से प्रभु आप उसको छुटकारा दीजिए, हर एक डर आप उसके उन लोगों का जीवन में से उठा लीजिए, क्योंकि प्रभु मैंने उन लोगों से कहा है आप उन लोगों को पवित्र आत्मा से भरने के लिए जा रहे हैं, आप उन लोगों को पवित्र आत्मा से भरने के लिए जा रहे हैं, आप उन लोगों को पवित्र आत्मा देने के लिए जा रहे हैं। और इस समय वो लोग तैयार है, इस समय उन लोगों को पवित्र आत्मा से भर दीजिए, हर एक को आपका पवित्र आत्मा से भर दीजिए, हर एक को प्रभु आपका अनुग्रह से भर दीजिए, क्योंकि आपने जो आत्मा देने जा रहे हैं वो आत्मा भय का आत्मा नहीं है, वो आत्मा भय नहीं देता है, लेकिन वो आत्मा प्रेम देता है, वो आत्मा जो हमें शक्ति देता है और सेल्फ डिसिप्लिन देता है। प्रभु वो आत्मा हमें दीजिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितना भी भाई बहन आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस में, हर एक का ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह और आशीष रहने दीजिए। जो भी भाई बहन प्रभु इस समय हमारा प्रभु जी यहाँ उपस्थित है उन लोग का ऊपर आशीष दीजिए। इस पेंडेमिक समय में, ये जो कोरोना वायरस का समय में, हर एक को ऊपर सुरक्षा दीजिए, मृत्युजनक भय आपको उन लोग का जीवन से निकाल दीजिए और उन लोग का ऊपर आपका अनुग्रह और आशीष रहने दीजिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इनका फैमिली लोग को आप आशीष कीजिए, फैमिली लोग को प्रभु आप आशीष कीजिए, फैमिली लोगों को प्रभु आपका अनुग्रह रहने दीजिए, फैमिली लोगों को प्रभु आपका पवित्र अनुग्रह आशीष से भर दीजिए, ताकि कोई भी शैतान उनको छू ना पाए। प्रभु उन लोग का सर्विस का ऊपर, उन लोग का बिजनेस का ऊपर, उन लोग का प्रोफेशन का ऊपर आपका आशीष रहने दे। प्रभु किसी को भी प्रभु कोई भी शैतान आके तंग करने नहीं पाए, और प्रभु किसी को भी कोई बीमारी आके छू ना पाए, किसी का फैमिली को भी कोई छू ना पाए। मैं इसे प्रार्थना करता हूँ जितना भी बीमार लोग अस्पताल में है प्रभु उन लोगों पर आशीष कीजिए और जल्द ठीक होकर अपना घर आए और आपका महिमा दे सके। आप ऐसे आशीष करना पिता, इस वचन के द्वारा जितने लोगों को प्रभु आपने माइंड चेंज करने के लिए दिया है, इस वचन जितने भी लोगों को दिल को छुआ है प्रभु, हर एक का दिल में आप एक नया आशा, नया प्रभु उनका जीवन में काम कीजिए और उन लोगों को प्रभु आपका पवित्र आत्मा उनका जीवन में दीजिए। जो भी भाई बहन इसको सुना और विश्वास किया, पवित्र आत्मा उनका जीवन में काम कीजिए। आने वाले दिनों में जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे हर एक का ऊपर आशीष आप देते जाइएगा पिता, और उन लोग को रिपेंट होने के लिए और आपका पास आने के लिए प्रभु समय समय उन लोग के जीवन में आप काम कीजिएगा। धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने मेरा विनती को सुना और आशीष किया। हर एक भाई हर एक बहन को मैं आपका पवित्र हाथ में सौंपता हूं। मैं भी आपने आपको आपका पवित्र हाथ में सौंपता हूं। मैं तो अयोग्य दास हूं पिता, लेकिन प्रभु आपने मुझे आज सुंदर अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आने वाले दिनों में मुझे और अच्छा से आप इस्तेमाल कीजिएगा, और जितना भी भाई बहन है इसमें इसको इसका जो भी प्रभु उसका नंबर में बढ़ने के लिए प्रभु आप आशीष कीजिएगा। धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना में मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Praise the Lord. Thank you. बंद कर दिया तो बताते हैं। আমি ঈশ্বরক ধন্যবাদ দিছো। ফিনিশ কৰি